अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका सलीम पाशा, तेलंगाना मुस्लिम जेएसी का स्टेट कन्वीनर। नवंबर 30 तारीख को तेलंगाना में इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन में मुस्लिम्स का वोट बैंक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मुस्लिम्स का वोट ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी पार्टी को अगर मुस्लिम का वोट अगर मिलेगा वो पार्टी हुकूमत में आएंगी। तो फिर तीसरी बार हुकूमत में आने के लिए टीआरएस पार्टी भी मुसलमानों के वोट के लिए कोशिश कर रही। लेकिन पिछले 10 साल में जो मुसलमानों के साथ जो बीआरएस पार्टी सीएम केसीआर साहब जो वादे करे वो फुलफिल नहीं करे। इस वजह से मुसलमान बहुत नाराज़ है इस वक्त बीआरएस पार्टी को लेके। लेकिन इनकी कोशिश चल रही लगातार। मिनिस्टर हरीश राव साहब मुस्लिम तंजीमों के साथ, मुस्लिम जमातों के साथ मीटिंग करके मुसलमानों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे। लेकिन मुसलमान ये बात बोल रहे वहाँ पे हर मीटिंग में हरीश राव साहब, पानी तेल कभी भी एक हो सकता भाई, नहीं हो सकता ऐसा। बीआरएस बीजेपी भी एक नहीं हो सकता बोल के हरीश राव साहब बार बार ये बात दोहरा रहे। लेकिन पिछले 10 साल जो बीआरएस की हुकूमत देखा गया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी जो भी बिल लाए उसको बीआरएस पार्टी सीएम केसीआर साहब तायद करे, सपोर्ट करे। वो चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, उपराष्ट्रपति इलेक्शन हो, राष्ट्रपति इलेक्शन हो, या जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो, या ट्रिपल तलाक बिल हो, 370 आर्टिकल हो, जैसा मोदी गवर्नमेंट जो भी बिल लाई सीएम केसीआर साहब सपोर्ट करें। लेकिन आज बोल रहे हैं हम पानी तेल नहीं मिल सकती, इसलिए बीजेपी बीआरएस नहीं मिल सकती। हाल में जो लिक्कर का स्कैम हुआ, वो स्कैम में जिनका नाम आया सब कुछ जेल को चले गए। लेकिन सीएम केसीआर की बेटी जो कविता मैडम जेल को नहीं गए। तो ये 10 साल से अगर इनकी हुकूमत, बीआरएस पार्टी की हुकूमत बीजेपी पार्टी को जो सपोर्ट करने का जो तरीक़ा अगर देखा गया तो ये दोनों के बीच में कुछ भी एक अंडरस्टैंडिंग है। ये मुसलमान को समझ में आ गया। आज तेलंगाना के मुसलमानों को ये समझ में आ गया। ये कुछ अंडरस्टैंडिंग में मिल के आप कितना भी बोलो, मुसलमान भरोसा नहीं करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि फ़िरका फ़रस्त ताकतों से हाथ मिलाने वालों को हराना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप जो भी बोलो इस बार भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सबूत है 10 साल में आप मोदी साहब जो भी बिल लाए उनकी मदद करें। और क्या सूरत लेके आज आप लोग मुसलमानों के सामने आके पानी तेल एक नहीं हो सकता, बीजेपी बीआरएस एक नहीं हो सकता, कभी भी हो सकते। पानी तेल कभी भी एक नहीं होता, मगर बीजेपी बीआरएस कभी भी एक हो सकती। और ये बात और एक भी सबूत है इसका, जो बीजेपी पार्टी से जो बाहर आ रहे जो लीडर्स, वो लोग भी कह रहे हैं बीजेपी बीआरएस एक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है बोल के। जो बीजेपी में से बाहर जो लीडर्स आ रहे, कई लीडर्स खुद बता रहे ये दोनों एक अंडरस्टैंडिंग से चल रहे, इसलिए हम बीजेपी में नहीं रह सकेंगे। इसलिए आप जितना भी बोलो, कितना भी कन्विंस करो, मुसलमानों को गुमराह करो, आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मुसलमानों का फ़र्ज़ है आज जो कमिंग इलेक्शंस है उसमें जो फ़िरका फ़रस्त ताकतों से हाथ मिलाने वालों को, फ़िरका फ़रस्त ताकत को भी हराना है, उनके साथ हाथ मिलाए से लोगों को भी हराने की जिम्मेदारी अपना है। ये इलेक्शन में 30 तारीख के दिन होश से, होशियारी से, सोच समझ के मेरे मुसलमान भाइयों आपका वोट का इस्तेमाल करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, इसलिए आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए आप सोच समझ के ये वोट का इस्तेमाल करिए। अल्लाह हाफिज़।